एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देने का ऐलान कर दिया। इसी महीने इमरान खान गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का ऐलान भी कर चुके हैं। गिलगित को लेकर पाकिस्तान के इस कदम का भारत लगातार विरोध करता आया है। दरअसल इमरान खान क्यों ऐसा कर रहे हैं इस वक्त, आपको ये समझना होगा। इमरान खान अपनी नाकामी को छिपाने के लिए और अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान का मुद्दा इस वक्त उठा रहे हैं। इस समय इमरान खान और उनकी सरकार बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। उनके देश की हालत, आर्थिक हालत कंगाली पर है। महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है। विपक्ष इमरान खान के खिलाफ एकजुट हो चुका है। यहां तक कि कुछ प्रांत तो ऐसे हैं जहां पर गृह युद्ध जैसे हालात भी देखने को मिल रहा है। इमरान खान पर इस सब के बीच ये ना भूले कि एक तरफ ये अंदरूनी दबाव तो दूसरी तरफ चीन का प्रेशर भी लगातार बढ़ता हुआ, और इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन का सवाल यही कि तख्ता पलट का भय तो गिलगित बाल्टिस्तान पर यह ऐलान किया इमरान खान ने। इमरान खान को पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान गंवाने का डर सता रहा है क्या? मोदी के कश्मीर मॉडल की नकल करेंगे इमरान खान क्या? कर्ज पर चीन का चाबुक क्या? इसीलिए इमरान खान ने जमीन सरेंडर कर दी है। और ऐसा इसलिए भी आपको समझना होगा, सीपैक प्रोजेक्ट जो चीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर ये प्रोजेक्ट नाकाम हो जाता है तो चीन कंगाल हो जाएगा। इसे गेटवे टू सीपैक कहा जाता है गिलगित बाल्टिस्तान को। तो क्या इसीलिए इमरान खान से सरेंडर करवा लिया चीन ने और गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाएंगे तो पीओके नहीं गवा देंगे क्या? और पाकिस्तान का नक्शा बदलने का समय क्या अब नहीं आ गया है? हालांकि ये नक्शा भारत सरकार काफी पहले ही बदल चुकी है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गजेंद्र सिंह साखला हैं, हमारे साथ इफ्तिकार मिसगर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. सिवाच हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। लेकिन सबसे पहले तारिक फतेह आपका रुख करना चाहती हूं। लेखक हैं और जी न्यूज पर आप उन्हें रेगुलरली, बहुत नियमित तौर से अपने एक्सपर्ट्स कमेंट देते हुए देखते हैं। तारिक फतेह, अंदरूनी फ्रंट पर, डोमेस्टिक फ्रंट पर किस तरह की मुश्किलों से इमरान खान गुजर रहे? एक नाजुक दौर मुझे कहना चाहिए, क्रिटिकल फेज। उसके बाद चीन का प्रेशर कितना ज्यादा है, खासतौर पर जब हम गिलगित बाल्टिस्तान की बात करते हैं, जिसे गेटवे टू सीपैक भी कहा जाता है। ये जो पूरा डिसीजन बहुत जल्दबाजी में, एक तरीके से मैं कहूं तो भारत सरकार की कॉपी करते हुए, जिस तरह से चाहे वो स्वच्छता अभियान रहा हो, इमरान खान उसकी भी नकल कर रहे थे। कश्मीर को लेकर जो भारत सरकार ने एक बड़ा स्टैंड लिया, अब लग रहा है उससे भी घबरा गए। और सऊदी अरब ने भी जिस तरह से पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया, क्या ये उसका खौफ है? क्या है ये? देखिए, ये जब भी पाकिस्तान में फौजी हुकूमत को खतरा होता है अवाम से, यानी आप देख रहे हैं कि कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, हर जगह लाखों की तादाद में लोग सड़क पे निकल आए और खुलेआम पाकिस्तानी फौजी जनरल्स को गालियां दे रहे हैं। एंड दे डू नॉट वांट द पाकिस्तान मिलिट्री टू बी इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अयूब खान के जमाने में जब ये हुआ, उन्होंने कश्मीर के अंदर फौजें भेज दी और 1965 की वॉर हुई। याहिया खान का जब मुसीबत आई, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर झगड़ा फसाद शुरू किया। ये इनकी टैक्टिक्स हैं बड़ी पुरानी। लेकिन इस दफा डेंजर ये है कि ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान, जो शुरू में ही एक कैप्टन ब्राउन थे, उनकी एक दस्तखत से अपने फौजी अफसर पेशावर में जैसे उनके हवाले करके वो चले गए थे। इस इशू के अंदर सबसे बड़ा मसला है कि चाइना ने अपना प्रिजन सिस्टम, जो उनके जेल हैं, वो वहां शिफ्ट किए। उन कैदियों से चाइनीज कॉरपोरेशंस जो हैं, जो बिड करती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे, वो लेबर फ्री हो जाता है। इसका मतलब है सीपैक जो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में या बलूचिस्तान को जो लूट रहा है, उसमें कोई पाकिस्तानी कंपनी कंपीट नहीं कर सकती, क्योंकि लेबर जो है चाइनीज कॉरपोरेशंस का वो फ्री होता है। एंड इन प्रिजन सिस्टम को रेगुलराइज करने के लिए उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा किया। मैं आपको 1974 का बता रहा हूं, व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू गिलगित बल्तिस्तान। मैं वहां से चीन भी गया हूं बाय रोड। वहां पे कोई पाकिस्तानी नजर ही नहीं आता था। 74 में चाइनीज मिलिट्री आर्मी जो है सड़कें बना रही थी, ये तब की बात है। उस वक्त भी किसी ने होश नहीं किया। लेकिन इमरान खान से जो इस वक्त गलती हुई है कि वो पूरा केस जो इन्होंने 70 साल में यूएन में और रेफरेंडम और प्लेबिसिट कहते थे, वो खुद आज खत्म कर दिया। क्योंकि वंस यू डिक्लेयर कि ये गिलगित बल्तिस्तान इज अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान,
आपका कश्मीर का डिस्प्यूट खत्म, आपके यूएन रेगुलेशन खत्म, क्योंकि प्लेबिसिट के लिए पाकिस्तान का पोजीशन थी कि डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है। आज उन्होंने सफाई से एक्सेप्ट कर लिया कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, ये डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडियन टेरिटरी पे 1947 में पाकिस्तान के जो उस जमाने के तालिबान थे, जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने लूटमार करके जिस एरिया को कब्जा किया, अब वो चीन को तोहफे में दे रहे हैं ताकि वो जो करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो चीन को उधार वापस देना है वो टेरिटरी के हिसाब से दे रहे हैं। गवादर दे चुके हैं। सिंध और बलूचिस्तान के जितने जजीरे हैं, दे हैव बीन टेकन अवे, गिवन टू द चाइनीज। फिशरीज हैव बीन गिवन ओवर। कॉपर, गोल्ड, ऑयल, गैस, एवरीथिंग हैज बीन सोल्ड। तारिक फतेह, आप यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं और देखिए अपने दर्शकों को हम ये मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गिलगित बाल्टिस्तान, जिसे लेकर इमरान खान प्रोविंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं, जो कि भारत का है। एक बात आप समझ लीजिए, भारत ये बहुत क्लियर कर चुका है, ये भारत का है, भारत के मैप का हिस्सा है। और किस तरह से इमरान खान ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, ये आपको तारिक फतेह अभी समझा रहे हैं। जनरल सिवाज, जल्दी से इसी मैप को आप एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर आए। मैं जनरल सिवाज से चाहूंगी अपनी एक्सपर्टीज के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कि ये गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर पाकिस्तान इतना ज्यादा छटपटा क्यों रहा है, या फिर ये कहा जाए बीते एक साल में भारत ने जितना फर्मली इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए कि पीओके गिलगित बाल्टिस्तान भारत के हैं और भारत इन्हें लिए बिना रुकेगा नहीं। हाँ बिल्कुल आदित्य, देखो दो तीन बातें हैं जो आप बताई जा रही थी, बिल्कुल ठीक है। देखो पहली बात तो ये 4 प्रोविंस अभी जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब है। इसको 5th प्रोविंस बनाने की कोशिश कर रहा है इमरान खान, और ये सारी कार्रवाई हो रही है चीन के प्रेशर के अंडर। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसके अंदर करीब $65 बिलियन का पैसा लगा हुआ। कहीं ना कहीं चीन को डर है, अगर यहाँ पर ये इसको प्रॉमिस नहीं बनाएगा तो कहीं भारत तो इसको हड़प नहीं लेगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारत से आवाज आ रही है कि गिलगित बाल्टिस्तान जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। वही सिवाज सर, जनरल सिवाज, वही हम मैप के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, वो मैप के माध्यम से हम दिखा रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हो क्या रहा है कि उसको ये डर है कि ये अगर फेल होगा, अगर भारत इसको ले लेता है तो पूरा का पूरा जो उसका BRI है, जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें एक प्रकार से डर पैदा है। तो वो चीन की एक प्रॉब्लम है, चीन ने प्रेशर डाला है, क्योंकि याद रखो ये शिया डोमिनेटेड एरिया है, ये हमारा जिस तरीके से कारगिल बटालिक है उतना ही है, और ये करीब करीब 12 लाख बंदे रहते हैं। मगर ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण जो चाइना है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। और ये जो बिल्कुल ठीक बात है, पैरों पे कुहाड़ी मार ली इमरान खान ने, क्योंकि अगर इसको 5th प्रोविंस डिक्लेयर कर देते हो तो आपका जो यूएन रेजोल्यूशन है उसमें कोई पॉइंट रह नहीं जाता कि प्लेबसाइट होगा, ये पूरा का पूरा एक जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। तो आज आपने मान लिया कि ये 5th प्रोविंस है और ये एक अलग हिस्सा है, तो आपका एक बात आप यूएन के अंदर गए थे कि इसको आप एक प्लेबसाइट करो, वो एकदम खत्म हो गया। मगर भारत ऐसा कह रहा है, भारत कह रहा है ये गलत कार्रवाई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये एक प्रकार से अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा है, और भारत का हिस्सा नवंबर 47 में कैप्टन ब्राउन के साइन से आपने जबरदस्ती लिया है और ये वापस आना चाहिए। तो भारत कह रहा है अगर आप इसको 5th प्रोविंस डिक्लेयर कर रहे हो वो इलीगल है, इरेगुलर है, और हम इसको नहीं मानेंगे। और मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से इन्होंने अभी 2 डिवीजन डिप्लॉय कर ली है, स्कार्दू के अंदर उन्होंने J-10, 11 और 17 एयरक्राफ्ट हैं चाइना के, इनको पूरा डर लगा हुआ है कि भारत कहीं ना कहीं गिलगित बाल्टिस्तान को एक प्रकार फोर्स से लेगा, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में होगा। और याद रखना गिलगित बाल्टिस्तान का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये हमारे साइचन ग्लेशियर से भी मिलता है और ये कनेक्ट करता है काराकोरम हाईवे को पाकिस्तान से लेके चीन के अंदर। और जो G219 है नेशनल हाईवे जा रहा है उनका, जो लासा से सिंगजिंग, वो भी ज्यादा दूर नहीं है। तो ओवरऑल चीन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हैवी इन्वेस्टमेंट है और वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। वो चाहते हैं कि ये 5th प्रोविंस बने और इसके ऊपर भारत का कोई भी जबरदस्ती कोई भी एक प्रकार से ओनरशिप ना हो। मगर उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने पैरों पे कुहाड़ी मार दी। एक तरफ ये मैप
के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान इस समय कितने ज्यादा इंटरनल प्रेशर में भी है और एक्सटर्नल प्रेशर चीन का भी है। उसके बाद पाकिस्तान द्वारा ये गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देने का फैसला किया गया है। साथ ही हम आपको नीचे हमारे बैंड्स के माध्यम से ये पूरा मामला क्या है, देखिए 1947 में हमले के बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। उसके बाद किस तरह से गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया पाकिस्तान द्वारा, और गिलगित बाल्टिस्तान की अगर मौजूदा स्थिति के बारे में भी बात की जाए तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान, ये देखिए 1947 के युद्ध में पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर अवैध कब्जा किया यानी इलीगली ऑक्यूपाई किया, उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान उसके दो हिस्सों में से एक है, और साथ ही आपको यह भी समझना है कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान का, यानी गैर कानूनी तौर पर कब्जा। भारत सरकार के रुख की बात की जाए तो वो बार बार इस बात को दोहराती रही है कि गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का इलीगल और फोर्सफुल यानी गैर कानूनी और फोर्सिबल यानी जबरन कब्जा है। और उसी से जुड़ी हुई तमाम इंफॉर्मेशन आप लगातार अपने स्क्रीन पर बैंड्स के माध्यम से देख पा रहे हैं। और भी कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से एक कमेंट। इफ्तिकार मिसगर, एक कमेंट आपका भी। देखिए, ये सारी बातें दर हकीकत हमारे अखलाक के मुनाफी है। सुने बुरा ना किसी का, न किसी को बुरा कहें हम। ये सारा कुछ जो हो रहा है जम्मू कश्मीर रियासत पे 3 पावरफुल मुल्क की सियासी लड़ाई का जम्मू कश्मीर रियासत शिकार हो रही है। लेकिन इसका फील्डिंग सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी पे जाता है, जिसने 370 को हाथ लगा के उस महादेव को ठेस पहुंचा दिया, जिसका फायदा आज चीन भी उठा रहा है एक साइड से, और एक साइड से पाकिस्तान। लेकिन उलझ अगर रहा है कहीं पे तो वो जम्मू कश्मीर रियासत उलझ रही है। हमें अपने घराबार में जान के देखना। डबल स्पीक है आपकी, कितने दोहरे मापदंड है सर। आप हिंदुस्तान के हिस्से को ही हिंदुस्तान पर ही ब्लेम कर रहे हैं और चीन और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं सर। चीन और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। इलीगल ऑक्यूपेशन, फोर्सिबल ऑक्यूपेशन, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं सर। मतलब इससे ज्यादा मतलब आप सर आप बोल क्या रहे हैं, आपको इस बात का भी इल्म है? रविंदर रैना जी ये कह रहे हैं आपने 370 हटाया, उसके बाद पाकिस्तान और चीन को मौका मिला। भूल जाते हैं इफ्तिकार मिसगर कि पाकिस्तान का तो इलीगल ऑक्यूपेशन 7 दशकों से वहां पर है और चीन को एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने दिया है वहां पर। आदिति जी, ये जो गिलगित बाल्टिस्तान है ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, और अभी ये जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है ये इसका हिस्सा है। जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के तहत जो कारगिल टाउन आता है, ये कारगिल शहर से नॉर्थ ऑफ कारगिल शहर है, और कारगिल शहर से एक रोड निकलती है, रोड टू स्कार्दू, वो जो गिलगित बाल्टिस्तान जाती है, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और वर्तमान में यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का हिस्सा है, और ये भारत का हिस्सा है। 26 अक्टूबर 1947 को जब तब के महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विलय एक्सेशन भारत में किया, तो इन सभी एरियाज का भी विलय उन्होंने भारत में किया। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ने साइन किया था वो ब्रिटिश इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत बनाया गया था। इसलिए संवैधानिक तौर पर, कानूनी रूप पर यह गिलगित बाल्टिस्तान हो या पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर हो, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा है। आज उस तमाम क्षेत्र के अंदर पिछले 70 सालों से, जब से पाकिस्तान का इलीगल ऑक्यूपेशन है गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, वहां पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। बहुत बड़े नेता हैं गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल लीडर हैं बाबा जान, पिछले कई सालों से उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। वहां के अंदर मंजूर परवाना जैसे
बड़े ठीक है दिग्गज सर, नेता हैं वो जो आप कहते वहाँ हैं पर कि जो सेना के दमन के यहाँ खिलाफ से वहाँ पर जो मूवमेंट चल रही है गिलगित बाल्टिस्तान में, हमारे दर्शकों को याद होगा जी न्यूज पर हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जो प्रोटेस्ट हुए थे, मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात बार बार वहां पर की जा रही है, वहां पर जो खनिज संपदा है जिसका जिक्र अभी तारिक फतेह कर रहे थे, उसके दोहन की बात, उसका जो लोकल्स हैं उन्हें उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, ये तमाम बातें और मानवाधिकारों का जो उल्लंघन, ये सारी बातें बार बार सामने आई है। गजेंद्र सिंह साकला जी, जल्दी से आपका कॉमेंट इस पर। लेकिन ये गलती किसकी है? अदिति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही के वर्षों के अंदर हिंदुस्तान और आसपास के जो देश हैं उनके अंदर जो सरकारें काम कर रही है, उन सरकारों पर जनता का बहुत दबाव है, जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, चाहे वो आर्थिक स्थिति की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान पर बहुत दबाव है। मेरी बात तो पूरा सुनिए अदिति जी, मैं इसकी पृष्ठभूमि को आपको बता रहा हूं। सरकारों पर दबाव है और सरकार उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है, अपनी जिम्मेदारियों से भागकर वो जिन मुद्दों पर कभी तो 2 लाइनें खुलकर बोल लिया कीजिए पाकिस्तान पर, उन मुद्दों पर बहस करके कभी तो 2 लाइनें खुलकर बोल लिया कीजिए, कोशिश कर रही है। कभी तो पाकिस्तान की गलतियां जो है उन पर बात कर लिया कीजिए खुलकर, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, देश को ध्यान में रखकर। मैं आपको कांग्रेस का स्टैंड बता रहा हूं और आप मेरी बात को गौर से सुनिए। मैं सुन रही हूं सर, मेरे को यह भी समझ आ रहा है कि पाकिस्तान की गलती पर आप कैसे पर्दा डाल रहे हैं। कम से कम मुझे आप फ्रीली 1 मिनट अपनी बात कहने दीजिए। मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं कि पाकिस्तान की सरकार वहां की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में नाकाम रही है। ऐसी स्थिति के अंदर देश की जनता को पाकिस्तान की सरकार भ्रमित करने के लिए इस तरह के मुद्दे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, भारत के साथ है, चाइना का दबाव उसके ऊपर है और इन गलत मुद्दों को उनको क्लीन चिट दे रहे हैं उठा करके वो देश की जनता को। सर, आपके हिसाब से गिलगित बाल्टिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है? सरकार कर रही है, नहीं, अमेरिका की सरकार कर रही है। गिलगित बाल्टिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है साकला जी आपके हिसाब से या नहीं? सरकार कर रही है। ये लोग गिलगित बाल्टिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है सर? काबिज हुए हैं। गजेंद्र साकला जी जो आपसे सवाल पूछ रहे बोल नहीं रहे आप, और उनके गिलगित बाल्टिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है? बिल्कुल हिस्सा है, 100% हिस्सा है। इफ्तिकार मिसगर क्या बोल रहे हैं सर? वो तो रेफरेंडम का हक छीन लिया है। अगर ये दोनों जिस भारत का हिस्सा है। एक सेकंड गजेंद्र साकला जी, ठीक है सर, प्लीज इफ्तिकार मिसगर की आवाज, इफ्तिकार मिसगर की आवाज प्लीज। दोनों मुल्कों ने जम्मू कश्मीर का हक छीना है जो रेफरेंडम ना होने को यहाँ पे दिया जाता है। देखिए इफ्तिकार मिसगर पहले भारत सरकार कटघरे में, अब आपको समझ में आया कि आपको आईना दिखा दिया तो अब आपको पाकिस्तान सरकार भी कटघरे में नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है, रविंदर रैना जी हटा दिया। आप पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करो, संवैधानिक भारी हो रहा है आप पे, भारी हो रहा है। ये गलत प्रोपेगेंडा है, गलत बात मत करिए। ये अधिकार पाकिस्तानियों ने छीना है। पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गिलगित बल्टिस्तान पर कब्जा किया है। ये भारत देश का हिस्सा है। इनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आप पढ़िए, पूरा का पूरा अधिकार तब के राजा को था और हमारे महाराजा जी ने सारे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया है। इसलिए गिलगित बल्टिस्तान हो या पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर हो, ये भारत देश के हिस्से हैं। वहां के रहने वाले नागरिक हिंदुस्तानी हैं, वो भारत देश के हमारे इंडियन सिटीजन हैं। पाकिस्तान आप दीजिए जवाब। भारत की पोजीशन एकदम क्लियरली स्टेटेड है सर, इसमें कोई दुविधा की गुंजाइश नहीं है। इन्होंने सरदार पटेल की कमिटमेंट को, उसके ऐलान का ब्रीच कर दिया इस सरकार ने। जिस महाराजा हरि सिंह को ये जनाब जनाब बोलते हैं, उनको धोखा दे दिया, उनके एग्रीमेंट को कुछ भी प्रोपेगेंडा के लिए, कुछ भी प्रोपेगेंडा के लिए। तारिक फतेह एक बात बता, गलत बयानबाजी कर रहे हैं आप लोगों के अंदर दम नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आप चीन को और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करें। आपको पता है चीन ने गिलगित बल्टिस्तान के अंदर सारे खनिज निकाल लिए हैं। चीन ने वहां जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं भारत गिलगित बल्टिस्तान के अंदर उन पर कब्जा कर लिया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना के वहां की इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय किया है। चीन ने गिलगित बल्टिस्तान को बर्बाद किया है। गिलगित बल्टिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में वहां यूरेनियम है।
चीन ने बार-बार वही बात बल्टिस्तान हो और रही है। किस तरह पाकिस्तान से के कब्जे वाले कश्मीर के नेचुरल किया जा रहा है, रिसोर्सेज को लूटा है। वेल डॉक्यूमेंटेड है, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। तारिक फतेह, उसके बाद प्रधानमंत्री देखिए- नरेंद्र मोदी का रिएक्शन भी हमारे दर्शकों को सुनाएंगे कि कैसे हिंदुस्तान के मन में अभी एक कसक बाकी है। तारिक फतेह, पहले आपका कमेंट। एक बात आपने हिंदुस्तानी दो भाइयों बहनों से और जो कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ बैठे हुए उनसे बताना चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तानी कश्मीर में एक शख्स नहीं है जो कश्मीरी जबान बोलता हो। ये आपको पता है क्या? नॉट अ सिंगल पर्सन इन मुजफ्फराबाद और ये पूरा जो पीओके है इसमें कश्मीरी जबान इज वाइप्ड आउट, खत्म हो गई। अगर कश्मीरी जबान जिंदा है तो वो हिंदुस्तान में जिंदा है और उसकी एक वजह है क्योंकि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। जहां तक गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है, उनकी बोली भूटान वालों से और लाशा और ये इन इलाकों की बोली है, लद्दाख से उनका कल्चर मिलता है। वहां कभी किसी ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया है। वहां शिया मुसलमान रहते हैं जिनका शिया पाकिस्तानियों से भी कुछ ज्यादा उठना बैठना नहीं है। उनका कल्चर, उनकी जबान, उनकी हर चीज अलग है। उनके यहां उनका जो लिटरेचर डिस्ट्रॉय किया था वो सेंगे सेरिंग है यूनाइटेड स्टेट्स में एक हमारे दोस्त, उन्होंने जबान को रिवाइव किया अकेले खड़े होके, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही था जो पाकिस्तान के रूलर आए थे यूपी और भोपाल और इधर उधर से कि कश्मीर के अंदर सिर्फ उर्दू होगी एंड कश्मीरी लैंग्वेज वाज डिस्ट्रॉयड। और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का फॉल्ट है। मतलब जब हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो हिंदुस्तान और चीन अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहा, द रियलिटी इज कि इट इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी फॉर द लास्ट 5000 years। किसी को अपनी सियासत चमकानी है देश के नाम पर, देश की कॉस्ट पर, देश के नाम पर नहीं, मुझे कहना चाहिए देश हित की कीमत पर किसी को प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाना है। और इसीलिए देखिए आप लगातार जो नीचे पट्टियां देख रहे हैं जिन्हें बैंड्स कहते हैं हम, इस पर ये इन्फॉर्मेशन भी देख रहे हैं कि इमरान खान सरकार के इस फैसले का विरोध क्यों किया जा रहा है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, जो अभी आपको तारिक फतेह बता रहे थे कि यहां पर शिया कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी है, इट्स शिया मेजॉरिटी। उस डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश यहां पर की जा रही है लगातार पाकिस्तान की जो सरकार है उसके द्वारा। साथ ही मानवाधिकारों का यहां पर उल्लंघन होता है, पाकिस्तानी फौज का दमन यहां पर देखने को मिलता है और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका किस तरह से दोहन होता है वो भी हम आपको लगातार इंफॉर्मेशन के माध्यम से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस कसक का जिक्र किया था, सुनिए। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। रविंद्र रैना जी, रविंद्र रैना जी, आवाज पहुंच पा रही है सर? जी जी बिल्कुल। मैं अदिति त्यागी जी अदिति त्यागी जी, जो गिलगित बल्टिस्तान के अंदर हो रहा है, आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान की जो सेना है उसने वहां के अंदर जो मानवाधिकारों का हनन किया है, बेगुनाह लोगों का जो कत्ल किया है, वो हुंजर हो, गिलगित हो, अस्कारदू हो या परा चिनार के एरिया हो, गिलगित बल्टिस्तान के अंदर वहां के लोगों को जबरन उनको अगवा किया जाता है, किडनैप किया जाता है, उनके हाथ बाजू काट दिए जाते हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान की सरकार जब वहां परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गया था, उसने जबरन पाकिस्तान से वहां के अंदर लोग बसाए, पेशावर से, लाहौर से, कराची से, और वहां की सारी डेमोग्राफी को चेंज किया। वहां शिया लोगों को चुन चुनकर पाकिस्तान की सेना ने मारा है और वो हमेशा हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे बुलंद करते हैं। आज से 5 साल पहले बहुत बड़ा आंदोलन गिलगित बल्टिस्तान में हुआ था, जहां पर नारा लगा था कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमको करगिल जाना है। पाकिस्तान की नाफरमानियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इमरान खान इसको अपना 5वां प्रोविंस इसको अनाउंस करता है। लेकिन कमेंट जनरल सिवाज का भी लेना चाहते हैं। जनरल सिवाज संक्षेप में सर, 30 सेकंड से ये लेके रहेंगे।
पाकिस्तान जो है हमारे कारगिल और बटालिक एरिया से बिल्कुल मिलता है और यहाँ शिया कम्युनिटी है और इसको पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया है जब उसने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लिया है। और एक बात है, ये भारत का हिस्सा है और भारत में वापस आएगा। यहाँ पर सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई एक्सेप्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसका जो रिसोर्सेज है वो चीन एक्सप्लॉइट कर रहा है। और ये जो भी कार्रवाई हो रही है वो चीन के कहने पर हो रही है, क्योंकि चीन को डर है कि कहीं भारत उसको ना ले ले और ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो बीआरआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो कहीं गड़बड़ में ना आ जाए। तो ये सारा प्रेशर उसी पे है। पर गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, वो भारत में मिले करना चाहते हैं, वो उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। और ये माफी के साथ आपको यहीं पर रोकना होगा। इफ्तिकार मिसगर, गजेंद्र सिंह साखला, तारिक फतेह और रविंद्र रैना, आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.